कोई भी इंसान हो, घर का बहन हो या भाई हो, उन सब ने माँ बाप के ऊपर हक उनका जमाया। जैसे अनीसा हमारी बड़ी बहन, उसने हमारे माँ बाप पे हक उनका जमाया। मेरी अम्मा का जब बीमारी चल रही थी, जब बीमार थी वो, तो ना तो ये कोटा संभालने गई, कोई बात नहीं, मगर उसने लेकिन अनीसा आपा ने मरते मरते भी अम्मा से झूठ बुलवाया। उन दिनों में मैंने एक रोज़ जिक्र करा, मैंने कही अम्मा, बाबूजी की भी तो तनख्वाह मिलती होगी। तो अम्मा ने मेरे से जवाब में ये कहा, मेरी माँ ने, हाँ अनीसा के बाबूजी, वो जीतमल जी के उतने पैसे देने, उसके उतने देने। मैंने कहा हम तो 88 से काम कर रहे हैं, और 88 से तो सारा ही खर्चा मैं चला रहा था, घर का खाना पीना सब कुछ। सन 88 से पहले तुम्हारा था, 88 से तो अल्लाह करम ऐसा हुआ कि सब काम ही बढ़िया था। तो बजाज खाने में बाबूजी की तनख्वाह थी 53,000 रुपये। तो उसका भी मुझे फ़िलहाल नहीं कि भाई ठीक है, इनने 53,000 रुपये इन्होंने लिए, जो थोड़े थोड़े दो ही बहनों ने या जो भी, उसकी भी मुझे कोई परवाह चिंता नहीं कि भाई ठीक है, इन्होंने कोई बात नहीं, बहन ने ले ली, कोई दिक्कत नहीं, इसके काम कर गया, इसके मकान में लगा लिया या जो भी है। मगर माँ बाप को तो संभालती, और कम से कम भाई की ये बात तो मानती कि बाबूजी ये भाई जब मना कर रहा है कि धूप में मत घूमो, इतना सा तो कह देती उनको, इधर उधर भागे भागे मत फिरो, आराम करो, दूसरों के चक्कर में मत लगो। ये तो तेरा फ़र्ज़ बन रहा था बड़ी बहन होने के नाते। ये भी नहीं कहा इन लोगों ने, इतने बदमाश लोग हैं आगर वाले। सुअर की बच्ची ने एक और जल्ले पे नमक छिड़का, अभी मेरा बेटा अलग मारा, यानी क्या खिलाया पिलाया उसको, उसका भी मैंने बर्दाश्त कर लिया था, सब कुछ हमने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन माँ बाप को इन्होंने संभाला नहीं। कोटा हम 4 दिन तक हन्नू में और नफीसा तीनों रहे, एक भी नहीं आया मादा चौथ आगर वाला। कम से कम यूँ कह देते कि यार 1-2 दिन के लिए यार मैं रुक रहा हूँ, या उन्हें समझाते। तो जो लोग बाप के माँ बाप के सगे नहीं हुए, वो हमारे कैसे सगे हो जाएंगे, बड़ा सवाल है ये। इसलिए मैंने तो दे दिया अनीसा को लोबान। अभी शुभरात आ रही है, उस वजह से अनीसा को भी अरफे में मिला रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा अरफे में मिला दो बेंचदानी की को, इसको क्लियर कट है थी के बात, क्योंकि मेरे दिमाग में वो मंजर आज भी है नफीसा, कि कोटा नफीसा हमदोई और हन्नू हमदोई तीनों थे। हमें कोई पैसे की ज़रूरत थोड़ी पड़ रही थी, वो हमें कोई खाने की रोटी की थोड़ी ज़रूरत पड़ रही थी। तो इनके लौड़ो, तुम कोई भी नहीं आया अगर वाले, तुम अगर आके रुक जाते ना, तो हो सकता है उनका मन बदल जाता, वो 4-5 दिन छुट्टी नहीं लेते। हालांकि मेरे को तो बहुत शिक्षा मिल गई, मैं तो शुरू से ही एक्टिव हूँ, मैंने तो मेरे पैरों पे कदम पे खड़ा रहा मैं तो। जो हमें कोई परेशानी नहीं आ रही, आज भी ना आएगी, कभी ज़िंदगी में कभी नहीं आवे। मगर तुम्हारी तो जात दिख गई बहन चौथों हरामियों। और वो बाड़े का रास्ता जो मैंने रखवाया था, वो राण अनीसा ने वो भी बंद कर दिया। तो बहन की लौड़ी को इसको तो सवरात के अरफे में मिला रहा हूँ मैं अनीसा को। अल्लाह पाक करे ये अरफा ही नहीं आवे इसके पहले मर जा बहन की लौड़ी है। या अल्लाह तू ही है हमारा। तो ये कमीन की बच्ची तो बहुत शैतान है, नीच अनीसा।